ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, क्योंकि सारी दुनिया आज तक सुख शांति की आश में थी। तो परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि सुख शांति की प्राप्ति अपने आत्मा के धर्म में रह करके परमात्मा के याद में जो कर्म करेगा उससे ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। अगर आत्मा का स्वधर्म भूला, परमात्मा का भूला, तो परमात्मा पिता खुद कहते वहाँ पे दुख है, अशांति है, चिंता है, व्यर्थ है। क्योंकि जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इसको ही माया कहा जाता है। तो परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि इससे अपनी संभाल करो, अपने तकदीर को लकीर नहीं लगाओ, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में जाना नहीं है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। स्वयं परमपिता परमात्मा ही इस धरा पर आकर के हम बच्चों को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं। तो हम उस परमात्मा के स्टूडेंट बनकर जो पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई पर हमको सदा तत्पर रहना है। तो परमात्मा पिता कहता है कि सुख शांति की प्राप्ति करने के लिए बच्चे, आपको कहाँ जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा जो पिता पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अर्थात दो शब्द, एक अल्फ बे बादशाही, जहाँ परमात्मा की याद है वहाँ सुख शांति का वर्षा है, अधिकार है। तो उन दो शब्दों की पढ़ाई सदा पढ़ते हुए गृहस्थ में रहकर यह मुख्य कर्तव्य करो, कहता है बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, अडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंच तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। इस अंत के समय में स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर हम बच्चों को अपने वर्षे का अधिकारी बना रहे हैं। तो बच्चे देहाभिमान से जीते जी मर जाओ, आत्माभिमानी बनो, तो यही है अडॉप्ट हो जाना। तो इस स्थिति में जो रहकर परमात्मा के याद में रहते हैं वह सदा उच्च तकदीर के अधिकारी बन जाते हैं। सदा यह उच्च तकदीर के अधिकारी बनो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय न हिले, इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल देना है। परमात्मा खुद ही आकर यह ज्ञान हमको सुना रहे हैं। तो बच्चे, कोई भी बातें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कोई सुनाते हैं तो पहले तो उसको अच्छी तरह से सुनो, उसका अनुभव करो, उसके बाद निर्णय करो यह सत्य है या असत्य है, ये हमारे जीवन में धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके पहले, सुनने से पहले ही इस मार्ग पर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर, यहाँ के ब्रह्मा कुमार कुमारियों पर बच्चे उल्टी सुल्टी बातें सुनकर संशय में नहीं आओ, निश्चय को हिलो नहीं। क्योंकि दुनिया के दुख के समय ही परमात्मा सुख देने के लिए इस धरा पर आए हैं। तो इसीलिए संशय बुद्धि न बन करके परमात्मा के साथ सदा बुद्धि योग जोड़। वरदान है, समय प्रमाण अपने भाग्य को सिमरण कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले श्रुति स्वरूप भव। बाबा कहता, भक्ति मार्ग में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार के रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरण करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसा स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार
बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा, जो पाना था सो पा लिया। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, जब आप सदा मेरे याद में रहेंगे तो इसी समय का गायन भक्ति मार्ग में है, कहता बाबा। तो परमात्मा के साथ में जो सदा श्रुति स्वरूप आत्माएं हैं, उनका हर कर्म श्रेष्ठ है और उन कर्मों का ही गायन भक्ति मार्ग में देवताओं के रूप में पूजा जा रहा है। तो अभी के हर समय, हर संकल्प में इतना श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करो, सदा खुशी से अपने आप को भरपूर रहो, स्मृति स्वरूप बनकर रहो, क्योंकि यह समय फिर से आने वाला नहीं है। और दिल से यही गीत गाते रहो, जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। शामें भी है सुरमई, दिल में जैसे तितलियों के सैकड़ों है पर लगे, हंसते हंसते ख्वाब से जैसे कोई जगे। गांठ जाए बांध ली तरी उठे दिसे न दूर, this is not only a crush, I guess it's something more। ख्वाबों में भी ख्यालों में भी एक डिया से नमिया से तो ही सोबती, रंग है नवे नवे, दुनिया है नई नई। Mornings are just magical, शामें भी है सुरमई। पहिले कधीही ना मी अशी वेडी भोली भाली फॅन्टसी जगलेच नव्हते कधी। अब तो जब दिन ढलता है, ना पता कैसे कब सिंड्रेला बनून जाते मी माझी। आते जाते देख के वो दिल चुरा के ले गया, चोर इतका आपला न वाटला कधी। 100 तरह के रंग मेरे 100 तरह के मूड है, आज सारखी अधीर ना तरी कधी। ख्वाबों में भी ख्यालों में भी एकटी असे नमी असेच तो ही सोबती, रंग है नवे नवे, दुनिया है नई नई। Mornings are just magical,